सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कारक। हमने पहले कारक में पढ़ा था कारक के 4 भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। आज हम पढ़ रहे हैं अपादान कारक। अपादान कारकस्य परिभाषा। अपादान कारक की परिभाषा: अपाये सति यद्ध्रुवं तस्य अपादान संज्ञा भवति। किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है उस शब्द को अपादान कारक कहा जाता है। यानी कि इस कारक में अलग होने का भाव दर्शाया जाता है। जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है तब वहाँ पर अपादान कारक होता है। यथा जैसे बालकः गृहात् आगच्छति। बालक घर से आ रहा है। गृह में इस पंचमी विभक्ति आई है क्योंकि वो घर से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ होगा गृहात्। अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यथा अहम विद्यालयात् आगच्छामि। मैं विद्यालय से आ रही हूँ। विद्यालय में अलग होने का भाव दिख रहा है क्योंकि मैं विद्यालय से अलग हो रही हूँ, इसीलिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति आई है। वृक्षात् पत्रं पतति। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति आई, तो हमने लिखा वृक्षात्। नंबर 6 कारक है संबंध कारक। संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना जाता है, जबकि हिंदी भाषा में संबंध को कारक माना गया है। क्योंकि संस्कृत भाषा में कारक उसी को माना जाता है जिसमें कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से होता है, और संबंध कारक में क्रिया से संबंध नहीं होता है। इसमें दो के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। शेषे षष्ठी। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनामों का यह संबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जो संबंध होता है वो यहाँ कितने प्रकार का दिया है? 4 प्रकार का। तो सबसे पहला इसमें आता है स्वाभाविक संबंध। जैसे बालकस्य क्रीडनम, बालक का खेलने से। दूसरा है जन्य जनक भाव संबंध। जैसे मातुः तनया, माता की बेटी। नंबर 3 है अव्यय वाक्यानि भाव संबंधः। जैसे शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग। और नंबर 4 है स्थान्य देश भाव संबंधः। जैसे नगरस्य आपणम, नगर का बाजार। तो ये आपस में संबंध है। बालक का खेलने से, माता का बेटी के साथ, शरीर का अंगों के साथ और नगर का बाजार के साथ। तो इसीलिए इसमें क्रिया ना होने के कारण संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना गया है।
लेकिन विभक्ति में यह प्रयोग में आता है। उदाहरण है, रामस्य पिता श्री दशरथः आसीत्। राम के पिता श्री दशरथ थे। इसमें राम का दशरथ के साथ में संबंध है, पिता और पुत्र का। दूसरा इसमें है, द्रौपदी अर्जुनस्य भार्या आसीत्। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी। यहाँ अर्जुन और द्रौपदी में पति और पत्नी का संबंध है, क्रिया नहीं है। विद्या सर्वस्य धनम अस्ति। विद्या सबका धन है। इसमें भी क्रिया नहीं है, विद्या का और सबका इसमें संबंध है। अधर्मस्य सदा पराजय एव भवति। अधर्म की हमेशा पराजय ही होती है। नंबर 7 कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारकस्य परिभाषा। अधिकरण कारक की परिभाषा है, आधारो अधिकरणम। जिस वस्तु अथवा स्थान पर कार्य किया जाता है उस आधार में अधिकरण होता है। जिस जगह पर, जिस वस्तु पर, जिस स्थान पर किसी कार्य को किया जाता है तो उसी जगह अधिकरण कारक होता है, यानी कि वो इसका आधार है और आधार को ही अधिकरण कहा है। सप्तम्यधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा, जैसे छात्रः विद्यालये पठति। छात्र विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय, इसमें सप्तमी विभक्ति आई है। ईश्वरः सर्वस्मिन् वर्तते। ईश्वर सब जगह है। आगे है, सिंहः वने वसति। शेर जंगल में रहता है। इसके बाद शिक्षकः पाठशालायां पाठयति। शिक्षक पाठशाला में पढ़ाते हैं। तो पाठशाला जो शब्द है इसमें भी सप्तमी विभक्ति आई है, क्योंकि अधिकरण कारक आधार है और ये शिक्षक का आधार है कि वो पाठशाला में जाकर पढ़ाते हैं। समझ में आ गया आप सबको। नंबर 8 है संबोधन कारक। इसे भी संस्कृत में कारक का नंबर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जिसको पुकारा जाता है उसमें संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक में प्राय प्रथमा विभक्ति आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। संबोधन में प्रथमा विभक्ति के रूपों में कुछ शब्दों के एक वचन के रूप में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। एक वचन के रूप कैसे लिखते हैं इसमें? हे राम, हे मोहन। तो यहाँ कभी कभी कुछ परिवर्तन होता है, जैसे सीते त्वं कुत्र असि। अरे सीता, तुम कहाँ हो? रे मोहन त्वं किम अपश्य। अरे मोहन, तुमने क्या देखा? अब देखिए, मोहन में प्रथमा विभक्ति आई है, रे मोहन, और सीते में भी प्रथमा विभक्ति है लेकिन कुछ शब्द में परिवर्तन आया है। अगला इसमें उदाहरण दिया है, भो छात्राः यूयं विद्यालयं गच्छत।
अरे छात्रों, तुम सब विद्यालय जाओ। तो इसी तरीके से हम वाक्य बनाएंगे कारक के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने कारक के चिन्ह पहले पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ। कर्ता कारक का चिन्ह, ने कर्म कारक का चिन्ह, को करण कारक का चिन्ह, से या द्वारा संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए अपादान कारक का चिन्ह अलग होने में, अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर और संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, ओ, भो। संबंध इसमें कारक माना नहीं गया है, सिर्फ विभक्ति काम में आती है, फिर भी उसका चिन्ह है का, के, की। तो हम इनके चिन्हों को याद करेंगे, इसके साथ साथ वाक्य बनाने की भी कोशिश करेंगे।